वेलकम टू एएसके क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का 100% असली पेपर लेकर के आ चुका हूँ। देखिए ये पेपर जम के वायरल है। वैसे इस पेपर के अलावा 10 से 15 पेपर वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जितने भी क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं सब पेपर कोई ना कोई यूट्यूबर के द्वारा खुद से घर में बैठ करके बनाया गया है। लेकिन एक ऐसा पेपर जो सबसे हटके है, सबसे यूनिक है एंड 100% रियल होने की संभावना है, जिस प्रकार से हिंदी में हुआ था और आपके इंग्लिश में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि संडे होने के कारण भौतिक विज्ञान का पेपर नहीं आ पाया है, लेकिन एक पेपर आ गया है फाइनली। इसके पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ गए, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो अगर चाहते हो कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करूं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया एंड क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 आया, जिसमें बोला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर को डैश डैश में जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट कहता है बाटहीन परिपथ शक्ति का गुणांक होता है। नेक्स्ट कहता है वायुमंडल को ओजोन परत डैश डैश तरंगों को अवशोषित करती है, तीसरा नंबर हुआ। चौथा नंबर कहता है समान कला में दोलन करते बिंदु के बिंदुपथ को डैश 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 कहते हैं, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, प्रश्न मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। मुझे पता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि क्लियर पेपर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रकाश के डैश 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 के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। ठीक है, ऐसा क्या कारण है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान डैश 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 है, और इसका बाद अगला कहता है कि शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के डैश 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 होती है। इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके खाली स्थान में पूछा गया है। आगे देख लीजिए, इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब सही जोड़ी। एक साइड दिया है स्तंभ आ, मतलब ये फर्स्ट, और दूसरा साइड दिया है सेकंड। साइक्लोट्रॉन, जनित्र, ट्रांसफार्मर, परिवर्तन विद्युत क्षेत्र, परिवर्तन दूरदर्शक, अपरिवर्तित दूरदर्शक, डिजिटल सिग्नल इधर दिया है। बाकी इधर देख सकते हो, पहले में विस्थापन, दूसरे में बहुस्तरीय मान, तीसरे में अभिदृश्यक रूप में, चौथे में आपका दिया है चालन धारा, पांचवें में दिया है त्वरक यंत्र, छठवें में दिया है अन्य प्रेरण, सातवें में दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और यहाँ पर आठवें में दिया है द्विस्तरीय मान। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। ओके, इसका फुल सोल्यूशन आपको जल्दी से फाइंड करना है। जो भी स्टूडेंट्स इसका संपूर्ण सोल्यूशन बना लेता है प्लीज़ मुझे टैग करे, ताकि जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ 100% एकदम रियल वाला और फ्री में, उस प्रकार से सही बच्चों का हेल्प कर सकूं। और आप मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अकेले कोई बंदा आंसर बनाए फिर ये सब इतना नहीं हो पाता है, इसलिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मैदान में उतरिए और मेरा भी सहयोग कीजिए अपने साथ साथ। ठीक है, देखो यार, तुम तो पढ़ाई करोगे ही, तैयारी तो करोगे ही, तो मुझे भी टैग कर देना ताकि सभी का फायदा हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है। सेकंड नंबर कहता है कि विभवमापी विभव प्रवणता क्या है। नेक्स्ट कहता है धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं। नेक्स्ट कहता है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल का सूत्र बताना है। नेक्स्ट कहता है किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की क्या शर्तें हैं। नेक्स्ट कहता है फोटॉन किसे कहते हैं। इसके बाद 8वां नंबर कहता है वोल्टता नियंत्रण परिपथ में प्रयुक्त पीएन संधि डायोड को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में अवेलेबल है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे और ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लियर नहीं है, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन उठा लो और लिखते जाना। 5वां नंबर कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ की कोई दो विशेषता बताइए। मैंने समविभव को पहले भी डिस्कस किया था एंड वही आ गया है। अथवा में देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ध्यान सुन लो, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा, बाकी तथा के बाद ब्रह्मा जाने क्या लिखा, लेकिन विद्युत फ्लक्स वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से दोनों प्रश्न रटना, ये मत सोचना कि मैं ऊपर वाला रट जाऊं एक एक लिख के आऊंगा। मान लो अगर ये रियल पेपर नहीं निकला, दिखने में तो लग रहा है, मान लो नहीं निकला, तो आपको यहाँ से आईएमपी क्वेश्चंस के तौर पर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, 6वां नंबर कह रहा है कि धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम बताना है। इसके अथवा पूछा गया कि व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत बताइए। व्हीटस्टीन सेतु अच्छे से कर लेना, मैं आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर इसका फोटो भेज दिया था अपने ग्रुप में। 7वां नंबर एम्पियर का परपथीय नियम बताना है एंड इसके अथवा में बायो सावर्ट का नियम पूछा है। देख लो, वही प्रश्न पूछा गया जो मैं आईएमपी क्वेश्चन में कवर किया था, पूरे वही क्वेश्चन है। इसीलिए बोलता हूं यार, एएसके के आईएमपी क्वेश्चन की सभी वीडियोस को अच्छे से देखा करो। यदि यह पेपर ना मिलता ना, फिर भी आपका वहां से कवर हो जाता।
ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। मन में कोई भी क्वेरीज हो, अभी भी कोई टेंशन हो, कोई और पेपर आपके पास आया हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहां पर आप सभी का मैसेज ले लूंगा। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां नंबर। यहां पर लिखा है एक 100 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, संशोधन की गणना कीजिए। यहाँ पर पहला नंबर कहता है कि परिपथ की धारा का RMS मान, और सेकंड नंबर क्या कह रहा है, एक पूर्ण, बाकी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा, एक पूर्ण परिपथ, पता नहीं क्या लिखा है। जो भी लिखा हो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप भी ट्राई कर लेना। भाई मैं तो ट्राई किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। ठीक है, प्रकाश के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कोई 2 उपाय। एंड इसके अथवा पूछा गया है यंग के द्विस्लिट में फ्रिंज चौड़ाई क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। देख लो, वही सब प्रश्न पूछा है। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था। नेक्स्ट देखो द्रव्य तरंग क्या है और इसके दे ब्रॉगली का समीकरण बताना है। ठीक है, इसके अथवा क्या पूछा गया है, अरे बाप रे इतना खतरनाक तरीके से पेपर है। प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके आधार पर इसका कारण लिखिए। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के विकिरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्यों, बाकी समझ नहीं आ रहा। जो भी समझ आया मैंने आपको बता दिया, मिला लो, फटाफट मैच कर लेना। ठीक है, नहीं सुन पाए हो वीडियो को बैक करो, पुनः देखो, अच्छे सुन लोगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, उसमें तो कुछ क्लियर भी था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां नंबर। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में कोई 2 अंतर, इसके अथवा पूछा गया है। N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर, मैंने पहले ही बोला था, अच्छे से पढ़ लेना। ये नेक्स्ट कहता है 2 ओम तथा 3 ओम के 2 प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 15 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित गणना कीजिए। पहला नंबर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध और दूसरा नंबर प्रत्येक प्रतिरोध की पारित विषयांतर, ये पूछा गया है। एंड इसके अथवा पूछा गया है 3 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, 15 वोल्ट की बैटरी हैं। एंड इसका पहला नंबर कहता है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, और बोला है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रतिरोधक धारा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, जो भी लिखा हो। तो इस प्रकार से इतना ही क्वेश्चन पेपर आया है जो रियल लग रहा है, इसलिए आपको पढ़ करके अच्छे जाना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही समझना, 100% रियल मत समझना, क्योंकि अगर नहीं आएगा आपके एग्जाम में तो आकर के आप मुझे दोषी ठहराओगे, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही समझना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके कई सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूं, जल्द ही मिलते हैं इसके फुल सोल्यूशन के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।